कभी सोचा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें तो आसमान छू रही हैं, लेकिन हमारे पेट्रोल पंप पर दाम लगभग वही के वही हैं? आइए आज इसी दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल तो शायद सबके मन में आ रहा होगा। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतना उबाल हो तो हमारी गाड़ियों की टंकियों तक पहुंचते पहुंचते इतनी शांति कैसे है? आखिर चल क्या रहा है? देखिए, एक तरफ है दुनिया में कच्चे तेल का दाम जो लगातार ऊपर जा रहा है, और दूसरी तरफ है हमारे पेट्रोल पंप जहां कीमतें एकदम ठहरी हुई सी लगती हैं। ये हो कैसे रहा है आखिर? असल में इसका जवाब एक छुपी हुई लागत में है। अगर हम और आप बढ़ी हुई कीमत नहीं चुका रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई और है जो इस पूरे बोझ को उठा रहा है। तो फिर सवाल ये है कि ये बोझ आखिर उठा कौन रहा है? और जवाब है हमारी अपनी सरकारी तेल कंपनियां यानी OMCs। जी हाँ, इस बढ़ी हुई कीमत का सारा वित्तीय बोझ फिलहाल इन्हीं के कंधों पर डाला गया है। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, अंडर रिकवरी। इसका सीधा सा मतलब है घाटा। मतलब जब तेल कंपनियां पेट्रोल या डीजल को उसकी असल लागत से भी कम दाम पर बेचती हैं, तो उस नुकसान को ही अंडर रिकवरी कहा जाता है। और ये घाटा कोई छोटा मोटा नहीं है। अंदाजा ये है कि हर 1 लीटर पेट्रोल बेचने पर इन कंपनियों को करीब करीब 20 रुपए का सीधा नुकसान हो रहा है। जी हाँ, पूरे 20 रुपए हर लीटर पर। और अगर पेट्रोल का आंकड़ा बड़ा लग रहा है, तो जरा डीजल की कहानी सुनिए। यहाँ तो हर 1 लीटर पर घाटा लगभग 100 रुपए तक पहुंच गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन कंपनियों पर कितना जबरदस्त वित्तीय दबाव होगा। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये बाजार में अपने आप हो रहा है? नहीं, ये बाजार की कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक सोची समझी सरकारी रणनीति का हिस्सा लगता है। सरकार का अपना क्या कहना है, वो भी देख लेते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा के इस बयान से बात काफी साफ हो जाती है। उनका कहना है कि सरकार कोशिश कर रही है कि वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव का बोझ आम आदमी पर न पड़े, और इसके लिए सरकार खुद कदम उठा रही है। इसको समझने के लिए 2 स्टेप्स देखते हैं। पहला, दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से बढ़कर $113 के भी पार चली गई। दूसरा, इस बड़े उछाल के असर को कम करने के लिए सरकार ने बीच में आकर एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क घटा दिया। और ये कटौती कितनी थी? पूरे 10 रुपये प्रति लीटर। मतलब सरकार के इस एक कदम ने कीमतों के एक बड़े झटके को सीधे सीधे सोख लिया और हम तक पहुंचने नहीं दिया। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। कीमतों को स्थिर रखने का ये जो दौर है, वो देश में हो रहे राज्य विधानसभा चुनावों के समय के साथ बिल्कुल मेल खाता है। लेकिन क्या ये तेल कंपनियां हमेशा से ही ऐसे घाटे में चल रही हैं? बिल्कुल नहीं। पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाकर इनके मुनाफे पर भी एक नज़र डालनी होगी। देखिए, जब कच्चे तेल की कीमतें कम थीं, मतलब $60 से $70 प्रति बैरल के आसपास, तब इन्हीं सरकारी तेल कंपनियों ने जबरदस्त मुनाफा कमाया था। और आज जब कीमतें $113 से ज्यादा हैं, तो यही कंपनियां भारी घाटा यानी अंडर रिकवरी झेल रही हैं। और वो मुनाफा कितना था? जब तेल सस्ता था, तब इन्हीं कंपनियों ने एक वित्तीय साल की सिर्फ पहली छमाही में ही 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमाया था। तो आज का जो घाटा है, उसे उस तगड़े मुनाफे के आईने में भी देखा जा रहा है। अब जरा बड़े लेवल पर देखते हैं, ये जो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, वो पूरे देश के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब छिपा है हमारी निर्भरता में। भारत अपनी तेल की जरूरत का सोचिए 90% हिस्सा आयात करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। सिर्फ 10% ही हमारे देश में उत्पादन होता है। और यही भारी निर्भरता हमें वैश्विक कीमतों के उतार चढ़ाव के सामने बहुत कमजोर बना देती है। अब इस निर्भरता का आर्थिक असर देखें। कच्चे तेल की कीमत में अगर सिर्फ $1 प्रति बैरल की भी बढ़ोतरी होती है, तो हमारे देश का सालाना इंपोर्ट बिल 16,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। सोचिए, सिर्फ $1 से इतना बड़ा फर्क। आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि तेल की कीमतों में ये जबरदस्त उछाल आ ही क्यों रहा है। तो इसके पीछे कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय और जियोपॉलिटिकल कारण काम कर रहे हैं। दुनिया में तेल की सप्लाई में कमी की 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, हॉर्मूज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी, और दूसरी, ईरान के जो मुख्य बंदरगाह हैं उनकी नौसैनिक घेराबंदी। इन वजहों से तेल का बाजार तक पहुंचना मुश्किल हो गया है।
हुर्मुज़ जलडमरू मध्य कितना अहम है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई अकेले इसी रास्ते से होती है। तो जाहिर है, यहाँ पर ज़रा सी भी रुकावट पूरी दुनिया की कीमतों में भूचाल ला देती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक तरफ दुनिया का दबाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ देश की कंपनियों का घाटा। ऐसे में कीमतों को स्थिर रखने की ये ढाल आखिर कब तक टिक पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।